उसके बाद अगर आपने डिपार्टमेंट को लेटर भेजे हैं कि भाई स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तो मुझे वही लगता है ना कि भाई ये तो भीख मांगने वाली बात हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उसमें वहाँ पे ये बात हुई कि डिपार्टमेंट क्रिकेट किस तरीके से स्टार्ट की जाए और क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट होनी चाहिए, वहाँ पे ये बात हुई। और चेयरमैन साहब से ये भी पूछा गया कि क्या आपने कोई अप्रोच की डिपार्टमेंट क्रिकेट से। तो सुनने में ये आया कि चेयरमैन साहब ने बोला कि जी मैंने डिपार्टमेंट क्रिकेट डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको मैंने लेटर्स भेजे, उनसे पूछा, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह कोई जवाब नहीं आया। कहने का मकसद ये है कि ये जो लेटर्स, मेरी नज़र में ये जो लेटर्स भेजे जा रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को, ये आप उन डिपार्टमेंट क्रिकेट को अगर लेटर भेजेंगे जो जो डिपार्टमेंट्स पिछले कुछ 40-50 साल से काम कर रहे थे क्रिकेट के ऊपर, उनके डिपार्टमेंट थे, वो अपने प्लेयर्स को सैलरियाँ देते थे, वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्लेयर्स को देते थे, कितने बेनिफिट्स वो जो मिलते थे प्लेयर्स को उन डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ से। अगर आप उनको लेटर्स भेजेंगे तो मेरे ख्याल में वो तो कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि इतने अरसे से जब एक डिपार्टमेंट चल रहा है और उसको इतना बड़ा डेंट पहुंचा है, उसको नुकसान भी बहुत हुआ, और जिस तरीके से एकदम से आपने डिपार्टमेंट का गला दबा दिया, तो मेरे ख्याल में वो जो इन्वेस्टमेंट होती है एक डिपार्टमेंट की, वो फिर उसके बाद दोबारा नहीं शुरू करेंगे। और अभी तो जाहिर सी बात है दोबारा शुरू करेंगे भी नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में ये है कि अगर हम मान भी जाते हैं तो क्या पता ये हुकूमत जब इलेक्शन दोबारा होंगे, फिर दोबारा कोई दूसरी हुकूमत आ गई, क्या पता वो फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दे। तो इस टाइम तो मेरे ख्याल में कोई नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि भाई आप डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट किसकी वजह से करना चाह रहे हैं? आप जाहिर सी बात है लड़कों की वजह से करना चाह रहे हैं ना। लड़कों का रोजगार ख़त्म हो गया, लड़कों के घर तबाह हो गए, लड़के रोड पे आ गए, जिन बेचारों की डिपार्टमेंट क्रिकेट के अलावा कोई वो नहीं थी, जो पैसे कहीं से और आ सकें, या कोई उनकी और कोई जॉब थी, तो उनके लिए आप डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना। उसके बाद जो है क्रिकेट बोर्ड में जो मीटिंग हुई, जो गवर्निंग बोर्ड में जो लोग बैठे, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, वो तो गवर्निंग बोर्ड के लोग ही नहीं हैं, वो तो पीसीबी के लोग हैं। गवर्निंग बोर्ड के लोग वो होते हैं, अगर आपकी एसोसिएशन होती, जो कि एसोसिएशन 1-1.5 साल हो गया है एडहॉक लगी हुई है, उसमें इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। ये दुनिया की वाहिद हमने एसोसिएशन देखी है, डिपार्टमेंट क्रिकेट देखा है, डिपार्टमेंट देखा है, जिनके अंडर जो एसोसिएशन है वो उनके इलेक्शन ही नहीं हो पा रहे। 1-1.5 साल हो गया। तो आपकी तो एडहॉक लगी हुई है एसोसिएशन में, वो उनके लोग गवर्निंग बोर्ड में है नहीं। डिपार्टमेंट क्रिकेट आपकी बंद हो चुकी है, उनके लोग जो हैं वो गवर्निंग बोर्ड में नहीं है। तो भाई कैसे लोग ये समझते हैं कि भाई 1 साल रह गया है गवर्नमेंट को, या उसके बाद भी जो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन जब एसोसिएशन के और डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं है गवर्निंग बोर्ड में, तो कैसे फैसला करेंगे? बोर्ड का बंदा तो नहीं चाहेगा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हो जाए। कितने बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं, सारी जिंदगी डिपार्टमेंट से खाते रहे हैं, उसके बाद अब बोर्ड में अगर नौकरी करके अगर उनसे ये सवाल पूछेंगे कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कोई नहीं मानेगा। ये कोई इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात है। एसोसिएशन के लोग बैठे होंगे डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट जब हो रही होगी, उनके लोग गवर्निंग बोर्ड में बैठे होंगे, तब वो आपके साथ फाइट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अगर आपने डिपार्टमेंट को लेटर भेजे हैं कि भाई स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तो मुझे वही लगता है ना कि भाई ये तो भीख मांगने वाली बात हो गई ना। वो डिपार्टमेंट कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे जो पहले थे, जिनको डैमेज पहुंचा है। आप सीधा एक ऑफर दें कि भाई हम डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट करना चाहिए। मैं फिर वही बोलूंगा, ये आप लड़कों के लिए डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोई उन लोगों से नहीं पूछ के स्टार्ट कर रहे जो पहले ही मालिक है डिपार्टमेंट के, या पैसे वाले लोग हैं, या जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, उनके लिए आप डिपार्टमेंट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ये लड़कों के लिए कर रहे हैं। आप सीधा अखबार में दें, या क्रिकेट बोर्ड जो है
अपनी ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट होती है वहाँ पे दे कि भाई हम डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपके पास टाइम है, 2 महीने का टाइम, 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी आपके पास टाइम है, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलना चाहता है उसकी फीस ये है, ये सब कुछ है, जो रूल्स वगैरह जो बनाने हैं वो सीधा सीधा आप उसको मीडिया में दे दें। जिस डिपार्टमेंट में आना होगा वो आपको आके बता देगा, जी हम अब अपना डिपार्टमेंट जो है वो इंटर करना चाहते हैं, सिंपल। उसके बाद डिपार्टमेंट को आप टाइम दे देंगे कि भाई इतने टाइम बाद क्रिकेट स्टार्ट होगी, वो अपना करता रहेगा। जिन जिन लड़कों को लेना है, जो डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स का सेक्शन बनाना है वो बनाएंगे, जिस लड़के को जितनी तनख्वाह देनी है, जो कुछ करना वो उसका काम है। आपने जो टाइम दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपना सेटअप करके, ठीक है, वो आपको बता देगा जी हमारी अब एंट्री हो गई है, अब हमारा डिपार्टमेंट खेलना चाहता है, सिंपल। ये तो भीख मांगने वाली बात है ना। जो डिपार्टमेंट खेलते थे वो जी उन्हीं को जाके, अब ये मत सोचें कि जी PIA आएगा डिपार्टमेंट में जब स्टार्ट करेंगे, या UBL आएगा, या लाइट बैंक आएगा, या जो हबीब बैंक आएगा, या फलाना आएगा। ये मत सोचें कि ये ही डिपार्टमेंट दोबारा आने चाहिए, क्योंकि आपने एक दफ़ा डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी है, इतनी स्टेब्लिश थी क्रिकेट, बंद कर दी। अब ये मत सोचें कि ये सारे पुराने नाम वाले जो डिपार्टमेंट है वो सब आएंगे, ठीक है। और सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। जब आपने एक चीज़ को, एक दीवार गिराई दी है, उसको खड़ा करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन इस तरीके से स्टार्ट कर ले। जो मेरी सोच है कि आप वनडे क्रिकेट से स्टार्ट करें, कि डिपार्टमेंट क्रिकेट वनडे क्रिकेट से स्टार्ट होगी। हम ये नहीं कहते जी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेके आ जाए, आपने नहीं लानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आपने सिलेक्शन ये अपनी रीजन क्रिकेट से, एसोसिएशन क्रिकेट से, या जो भी सिंध विंध प्रोविंस के नाम से बनाई हुई है, इससे करनी है आप इससे करें। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट आप ग्रेड 2 में डाल दें, वनडे क्रिकेट उसकी कराएं, 4 डे क्रिकेट को नाम दे दें, आप डिवीज़न 2 का करवाएं 4 डे क्रिकेट। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो बेचारे डिपार्टमेंट से लड़के डिवीज़न 2 खेलेंगे, उसको स्टेटस तो उसका 4 डे का होगा, वो बेचारे चले जाएंगे इंग्लैंड, चले जाएंगे इंग्लैंड, जाके पैसे कमाएंगे, यहाँ भी वो क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो पहले आप वनडे से स्टार्ट करें, उसके बाद आप बोले जी कि वनडे के बाद हम ये डिपार्टमेंट की भी ग्रेड 2 डिवीज़न 2 की 4 डे क्रिकेट हम स्टार्ट कर देंगे। इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि सिस्टम खुद आप लोगों ने तबाह करके इतने मुश्किल में किए हुए हैं, उसके बाद जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं वो इतनी मुश्किल हो जाती है आप लोगों को खुद भी समझ नहीं आती कि अब हम लोग क्या करें। तो कोई काम के लोग, कोई पढ़े लिखे लोग, कोई ऐसे लोग अपने साथ बिठा के करें, लेकिन वो लोग मत बिठाएं प्लीज़। वो लोग अगर आपके साथ बैठे हुए होंगे, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, या वो लोग जो डिपार्टमेंट से खुद सारी ज़िंदगी पैसा कमाते रहे हैं, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ हो गए, फिर उसके बाद आप उनसे पूछेंगे तो वो तो कभी भी नहीं बोलेंगे जी डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग हमने देखे जो खिलाफ तो हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के, लेकिन पैसे डिपार्टमेंट क्रिकेट से कमा रहे हैं, ऐसे भी लोग आपको नज़र आएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे ही लोगों से तो सबकी दोस्ती आ रही है, जब तक इनको साथ नहीं बिठाओगे तो कैसे वो जो क्या कहते हैं मीटिंग रूम में जो लोग होंगे वो पूरे होंगे आपके। इसके बगैर तो आप लोगों को गुजारा ही नहीं है। जब इसके बगैर गुजारा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज़।